जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जिन जातकों का जन्म ज्येष्ठ नक्षत्र में होता है उन जातकों के वैवाहिक जीवन, उनके प्रेम संबंधों पर ज्येष्ठ नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। प्रत्येक टॉपिक पे हमने पहले वीडियो बना रखी है और आप भविष्य में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ अगर आप अपनी कुंडली से संबंधित कोई एक दो प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से आप अपने कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न हमसे पूछिए और अगली वीडियो में आपके सवालों के जवाब वहां पे दिए जाएंगे। कम से कम एक दो लोगों के जवाब देने की प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं आपके ज्येष्ठ नक्षत्र का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपके वैवाहिक जीवन, आपके प्रेम संबंधों को किस प्रकार से नकारात्मक रूप से प्रभावित वहां पे करते हैं ज्येष्ठ नक्षत्र। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि जातक के ऊपर कोई मूल तो नहीं आए हैं। देसी भाषा, शुद्ध गांव की भाषा में बोलते हैं मूल तो नहीं आए हैं। तो यदि जातक पर किसी बच्चे पर मूल आते हैं तो मूलों की शांति कराई जाती है। तो मूलों का जो प्रभाव ये मान के चलिए कि बच्चे के जन्म और बच्चे के जन्म के एक महीने बाद की जो शांति की प्रक्रिया होती है बस वहीं तक रह जाता है। लेकिन इस विषय पे कभी कोई शोध, कभी कोई अनुसंधान नहीं हुआ कि कोई भी नक्षत्र जब जन्म होता है किसी जातक का, चंद्रमा जब विशेष नक्षत्र में होता है तो किस किस प्रकार से वहां पे वो हानि कर सकता है और कितना गंभीर हानि कर सकता है। हालांकि शास्त्रों में अलग अलग तरह से दिखा गया है कि जैसे केतु के नक्षत्र होते हैं, मखा, मूला, अश्विनी नक्षत्र होते हैं, इनके प्रथम या दूसरे चरणों में जो जन्म होता है उनको भी आपके मूल नक्षत्र मानते हैं। और बुध के जो नक्षत्र होते हैं उनमें जो अंतिम या दूसरे तीसरे चरणों में जब जन्म होता है आपका रेवती, अश्लेषा या ज्येष्ठ नक्षत्र होता है, उनमें जब जातक का जन्म होता है तो उसको मूल मानते हैं। तो इनमें शास्त्रों में ये लिखा गया है कि भाई प्रथम चरण में जन्म हुआ हो तो माता के लिए, दूसरे में हो तो पिता के लिए, इस प्रकार से वहां पर वर्णन दे रखा है। लेकिन इन विषयों पे कभी कोई शोध नहीं हुआ है कि किस प्रकार से ये नुकसानदायक सिद्ध वहां पे होते हैं। इसमें सबसे पहले जो मूल शोध हुआ वो स्वर्गीय श्रीमती मृदुला त्रिवेदी जी द्वारा वहां पे किया गया। जब कई साल पहले उनकी मैंने एक ज्योतिष की किताब पढ़ी थी, वैवाहिक सुख ज्योतिष संदर्भ, उसमें हमने ये एक चैप्टर है ज्येष्ठ नक्षत्र का, उस पे जो मैंने पढ़ा था। उसके बाद जब वो नियम कुंडली पे हमने लगाए तो वो वास्तव में एकदम सत्य साबित वहां पे हुए। कई साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ज्योतिष की और उसमें ज्येष्ठ नक्षत्र पे जब भी कोई कुंडली निकल के आती है तो वो कुंडली बहुत ही दुखदाई होती है। देखने वाले को भी ऐसा लगे कि भाई ये जातक बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। वास्तव में ज्येष्ठ नक्षत्र कई मामलों में दुर्भाग्यशाली सिद्ध होता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, जिसमें वो रोहिणी, एक पत्नी का नाम था रोहिणी, जिसको आप रोहिणी नक्षत्र बोल सकते हैं। 27 पत्नियों के 27 जो नक्षत्र हैं वास्तव में वही पत्नियां हैं, ऐसा मानते हैं। तो जो रोहिणी थी उसमें उस रोहिणी से जो है आपके चंद्रमा बेहद प्रेम करते थे और उसके साथ ही जो ज्येष्ठा थी उनसे बेहद नफरत करते थे, या मान के चले उनसे प्रेम नहीं था। यानी कि 27 पत्नी है चंद्रमा की, जो 27 नक्षत्र के नाम से हम देखते हैं, उनमें से रोहिणी को सबसे ज्यादा प्रेम था, या चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रेम था रोहिणी से, और ज्येष्ठा से नफरत थी। अब इस नियम को आप ज्योतिष में कुंडली पे लगा के देखेंगे तो ये बात एकदम सत्य सिद्ध होती है कि जिन जातकों के ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्म होता है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक बैठा हुआ है, यानी कि आपकी कुंडली में चंद्रमा आपके ज्येष्ठ नक्षत्र में बैठा हुआ, चाहे वो किसी भी चरण में हो, तो प्रबल संभावना है कि आपको जीवन में प्रेम बहुत कम रहेगा, आपको जीवन में किसी का प्रेम नहीं मिलेगा। और वैवाहिक सुख की हम बात करें, मेरे पास बहुत सी कुंडलियां हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको कुंडली के माध्यम से बता दूंगा कि जिन लड़कियों के, विशेष तौर पर जिन लड़कियों के जन्म ज्येष्ठ नक्षत्र में थे, उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही खराब रहा। किसी की धोखे से शादी हो गई, किसी को उसका पति प्रेम नहीं करता है, और किसी का ग्रह कलश के कारण वहां तलाक हो गया। इसमें यह भी देखना पड़ता है कि ज्येष्ठ नक्षत्र में कभी कभी और भी ग्रह स्थिति होती है, जैसे मांगलिक दोष होता है, राहु शनि का जो दोहरा प्रभाव होता है, और भी कई कारण होते हैं वैवाहिक सुख की हानि करने के या जो तलाक इत्यादि कराने के। लेकिन कभी कभी बहुत सी कुंडलियां ऐसी हैं जिसमें कोई भी योग नहीं है तलाक का, यानी कि सप्तम भाव का स्वामी और कारक तीनों ही बली है, लेकिन जन्म मात्र ज्येष्ठ नक्षत्र में हो गया, जिस कारण से जातक अथवा जातका को प्रेम नहीं मिला,
बहुत मामलों में ऐसा भी होता है कि जातक जातिका को उसके माता पिता भाई बहन भी प्यार नहीं करते हैं और उनका जो है जीवन साथी भी उनसे प्रेम नहीं करता है। और यदि आप इस सिद्धांत को प्रेम संबंधों पर लगाएंगे तो जब आपका ज्येष्ठ नक्षत्र आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है तो उस ज्येष्ठ नक्षत्र में आपके प्रेम संबंधों को भी खराब करने की पूर्ण क्षमता है, क्योंकि वो वही सिद्धांत के ज्येष्ठा को चंद्रमा ने प्रेम नहीं किया। चंद्रमा हालांकि किसी से शत्रुता नहीं करते हैं, लेकिन ज्येष्ठ नक्षत्र का जो स्वामी बुध है वो चंद्रमा से आपके शत्रु भाव रखते हैं। इसका ये भी कारण हो सकता है। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि चंद्रमा जो है आपकी वृश्चिक राशि में नीच का होता है और उस बुध के शत्रु आप मान के चलिए कि अपने जो नाजायज पुत्र जो मानते हैं बुध को, उसके नक्षत्र में बैठ जाता है। तो आपका जो ज्येष्ठ नक्षत्र है वो एकदम इसको आप पक्का समझ लीजिए। अगर किसी जातक का ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्म है तो उनको उनके आपके वैवाहिक जीवन में, उनके प्रेम संबंधों में प्रेम की कमी रहेगी। ऐसे जातकों को कोई ज्यादा प्रेम नहीं करता है। हालांकि जो लग्नस्थ गुरु होता है, ऐसा माना जाता है कि लग्न में गुरु बैठे तो जातक की कुंडली के अनेक दोषों को दूर कर देते हैं। तो ज्योतिष में क्या है कि एक सिद्धांत दूसरे को काटता है, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है इसके कुछ अपवाद स्वरूप हो कि भाई किसी जातक का जन्म ज्येष्ठा में हुआ हो लेकिन उसका वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंध जो है बहुत अच्छा चल रहा हो, वैवाहिक जीवन भी अच्छा चले। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि लग्नस्थ जो गुरु होता है वो अनेक आपके दोषों को दूर कर देता है। इसके साथ भाग्य स्थान जो कुंडली का होता है, जब वो भी बली होता है तो कुंडली के अनेक दोषों को वहां पर समाप्त कर देता है। इसके बाद ज्येष्ठ नक्षत्र की हम कुछ और चीजें बताएंगे। जैसे आपने सुना होगा कि लड़की यदि भाई बहनों में सबसे बड़ी है और लड़का भी अगर भाई बहनों में सबसे बड़ा है तो उन दोनों की शादी ज्येष्ठ माह में नहीं करनी चाहिए। मतलब ये है कि 3 ज्येष्ठ एक साथ नहीं होते, 3 ज्येष्ठा का मिलन एक साथ नहीं होना चाहिए। यदि जातक सबसे बड़ा है अपने भाई बहनों में और जातका सबसे बड़ी है अपने भाई बहनों में, तो उनकी शादी वहां पे ज्येष्ठ के महीने में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में शादी होते ही वैवाहिक जीवन पूरी तरह से खराब हो जाता है और ये जीवन साथी की आयु के लिए भी बहुत ही प्रतिकूल स्थिति बन जाती है। ये कोई इस बात को कोई हल्के में ना ले, कोई मजाक या ये ना समझे कि अंधविश्वास जैसी चीजें हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकली आप अपने गली मोहल्ले, अपने गांव, अपने शहर में पूछ लीजिए, जानकारी कर लीजिए कि ज्येष्ठा जो लड़की बड़ी होती है, लड़का बड़ा होता है, दोनों बड़ी संतान ज्येष्ठ संतान होती है, उनका विवाह आज भी कोई भी ज्येष्ठ के महीने में नहीं करता है। इसका विस्तार रूप आप लेंगे इस नियम का तो इसका वास्तविक और जो विस्तार है वो ये है कि यदि जातक का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो और जातिका का जन्म भी ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो, तब भी उनका विवाह आपके ज्येष्ठ माह में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 ज्येष्ठ मिल जाएंगे। एक तो जातिका का ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्म हो गया, इसके साथ जातक का भी ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्म हो गया और उनका जो है ज्येष्ठ माह में विवाह होगा, तो वहां वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से खराब वो कर देगा और एक पति अथवा पत्नी जातक अथवा जातिका के जीवन के लिए अत्यंत प्रतिकूल सिद्ध वहां पे होगा। इसके साथ ये भी इस नियम को इस प्रकार से ला सकते हैं कि भाई जातिका का जन्म ज्येष्ठ नक्षत्र में हुआ हो और जातक माता पिता के संतानों में सबसे बड़ा हो और फिर शादी जो है ज्येष्ठ के महीने में हो जाए, ज्येष्ठ महीने में हो जाए। तो इस नियम को आप कई प्रकार से ला सकते हैं, लेकिन 3 ज्येष्ठ नहीं मिलने चाहिए, आप समझ लीजिए। उसके बाद 2 ज्येष्ठ होते हैं तो वो मध्यम बली दोष हो जाता है, और यदि कोई एक ही सिंगल जो ज्येष्ठ है तो वहां फिर कोई दोष नहीं होता है। तो ये आपको यहाँ पे हमने ज्येष्ठ नक्षत्र के बारे में कुछ जानकारी दे दी। उम्मीद है कि आपको ये ज्येष्ठ नक्षत्र की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।